टॉपिक का नाम है आर्किया, डोमेन आर्किया, यही पढ़ना था ना। आर्किया के बारे में मैं आपको 2-3 बातें पहले भी बता चुका हूँ कि आर्किया जो है इनको हम लोग एंशियंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। एंशियंट यानी कदीम ज़माना जो बैक्टीरिया थे ये वो हैं, और ये लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, प्लीज़ कदीम ज़माना है, लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब ये हुआ कि ये मुश्किल हालात को भी फेवरेबल तरीके से उसमें रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या हुआ? हाई टेम्परेचर, pH, रेडिएशंस, उनको भी ये क्या कर जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि माना ये जाता है कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो उस ज़माने में बने थे जब दुनिया नई नई बनी थी, और उस ज़माने में दुनिया का टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा था। कुछ क्वालिटीज़ हैं आर्किया की कुछ अब देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा आ रहा है? नंबर 1, हाँ जी, हाँ जी, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का केमिकल स्ट्रक्चर देखना था इसमें कि किस तरह की बनी होती है। तो आपने ये बताना है कि आमतौर पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल के अंदर नो पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये याद रखना है। इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। तो फिर क्या होता है? तो आप बताएंगे ये इसकी सेल वॉल बनी होती है पॉलीसेकेराइड की, प्रोटीन की, और बोथ या दोनों की ही बनी हो सकती है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं होती। दूसरी हेडिंग बताएं क्या आ रही है? हाँ जी, नंबर 2 दूसरी है जी कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज़ होती है, प्रोटीन और लिपिड। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है आर्किया की, उसके अंदर अनयूजुअल लिपिड्स होती हैं। अनयूजुअल लिपिड से क्या मुराद है? एक तो आपने पढ़ा बैक्टीरिया, आम जो बैक्टीरिया होता है जिसको हम यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, उनकी जो अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। आपने पढ़ा, एक होता है लिपिड के अंदर ग्लिसरॉल, और दूसरा क्या चीज़? फैटी एसिड्स। इसके अंदर क्या चीज़ होती है आर्किया की सेल मेम्ब्रेन में? इसके अंदर जो है, इसके अंदर फैटी एसिड जो है वो क्या होती है? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जबकि इसके अंदर स्ट्रेट में होगी, इसके अंदर कौन सी वाली होगी? ब्रांच्ड होगी। तो इसी वजह से इसकी इस तरह की लिपिड की वजह से इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या चीज आ गई है जी? नंबर 3 जी, मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस, छोटे छोटे अल्फाज को समझा करो ताकि टॉपिक याद हो जाए। मिथेनो यानी मीथेन एक गैस है। जेनेसिस का मतलब प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, यानी कुछ आर्किया ऐसे भी हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, मीथेन, जिसको आप लोग बायोगैस भी बोलते हैं, बायोगैस। ठीक है, तो ये जो भैंसों के गोबर वगैरह से जो गैस बनाई जाती है, बेसिकली भैंस के अंदर, बॉडी के अंदर यही वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि बॉडी में क्या पैदा करते हैं? मीथेन। समझ आ गई? और इसको हम फिर जलाने के काम में लेके आते हैं, तो ये बायोगैस बनाते हैं जी। नंबर 4 क्या है?
हाँ जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मुराद यहाँ पे ये ली जाएगी कि ये अपनी खुराक कैसे बनाते हैं। तो इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह से होता है। नंबर 1, इट कैन ऑब्टेन फूड, ठीक है, ये अपनी खुराक हासिल करते हैं या बना सकते हैं, ऑब्टेन फूड 3 चीज़ों से। बाय नंबर 1, हाँ जी, सनलाइट से या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से। नंबर 2, ऑर्गेनिक से। और नंबर 3, सनलाइट यानी फोटोसिंथेसिस। तो ये इनके अंदर खुराक बनाने के तरीके हैं। यानी इनऑर्गेनिक फूड को भी ये ऑर्गेनिक फूड यानी खुराक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड यानी अपनी खुराक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सनलाइट से भी ये इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड यानी अपनी खुराक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 तरह का इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया? हाँ जी, तो नेक्स्ट इसमें आ गया जी राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस कहते ये हैं कि इनके अंदर टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनके राइबोसोमल आरएनए में 1500 न्यूक्लियोटाइड्स किसके अंदर? राइबोसोमल आरएनए में। अब अगर आप देखें बैक्टीरिया को, जो आम बैक्टीरिया है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? आर्किया। कहता है इन 1500 में जब आप 910वें सीक्वेंस पे पहुंचेंगे तो आर्किया जो है उसका सीक्वेंस क्या है? 910 के ऊपर राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस टोटल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 1500। जब आप 1501 से लेके 910 पे पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? 910 पे, 910 पे। तो वहां जाके सीक्वेंस जो है शुरू हो जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर। एडेनिन एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन और आगे फिर, जबकि यहाँ पे क्या होगा? यूरासिल। यानी ये थोड़ा सा राइबोसोमल सीक्वेंस इसका क्या है? डिफरेंट है। बात फॉलो कर गए? तो ये बताना है। उसके बाद क्या है जी? नेक्स्ट उसके बाद टेबल आ गया। टेबल में आप लोगों ने कंपेयर करना है। पहले क्या चीज यहाँ लिखूं? पहले मेन फीचर आ गया। दोनों पहले बैक्टीरिया आएगा, आर्किया आएगा। यहाँ आ गया जी बैक्टीरिया और दूसरी साइड पे क्या आ गया? आर्किया। आर्किया दोनों में कंपैरिजन है मेन फीचर्स में। पहला उसने पूछा जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, ऐसा ही है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज याद रखना ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए से क्या बनाता है? आरएनए। तो बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या है? आपने इस बुलेट नहीं लिखवा दिया? पहले आर्किया नहीं आता, पहले बैक्टीरिया। चले फिर इसके अंदर आर्किया का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या है जी? वो सिंपल है और स्मॉल है। सिंपल एंड स्मॉल, छोटे साइज का एंजाइम है ये। जबकि आर्किया जो है इसका जो है ये कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, यानी ज्यादा सब यूनिट्स हैं इसमें। एंड रिजेंबल यूकैरिया, रिजेंबल यूकैरिया, और यूकैरिया से ज्यादा मिलता है। अगर आपको पिछली डायग्राम याद हो कि आर्किया की अगली नस्ल कौन सी थी? यूकैरिया। नंबर टू पे क्या है? राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए जी। राइबोसोमल आरएनए क्या है जी? इसके अंदर अगर आप बैक्टीरिया की बात करें कि सम यूनिक टू बैक्टीरिया, ये सिर्फ इन्हीं पे ही मुश्तमिल हैं, यानी ये यूनिक है इनके लिए। जबकि जो आर्किया हैं वो उनका राइबोसोमल आरएनए जो है वो रिजेंबल करता है किससे? यूकैरिया से, रिजेंबल यूकैरिया।
उसके बाद अगर आप देखें इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या होते हैं अभी आपने नहीं पढ़ा। डीएनए के अंदर ऐसे सीक्वेंसेस जो कि प्रोटीन बनाने में मदद नहीं देते, उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। तो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन जो हैं क्या होते हैं? एब्सेंट। जबकि इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन्स। फिर एंटीबायोटिक इनहिबिशन, एंटीबायोटिक इनहिबिशन। एंटीबायोटिक इनहिबिशन से मुराद ये है कि कौन एंटीबायोटिक से मर जाएगा। तो लिहाजा बैक्टीरिया जो है ये एंटीबायोटिक, जैसे कि कौन कौन सी लिखी हुई है? क्लोरामफेनिकोल, हाँ जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह से ये क्या हो जाते हैं? इनहिबिटेड, ये मर जाते हैं। जबकि ये नहीं मरेंगे, नॉट इनहिबिटेड, नॉट इनहिबिटेड। और लास्ट क्या है जी इसमें? हाँ जी, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में क्या बताया था मैंने कि बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जबकि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होगी? एब्सेंट होगी। और जी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है? हाँ जी, अनब्रांच, यानी बैक्टीरिया में होगी ग्लिसरॉल, फैटी एसिड कौन सी होगी? स्ट्रेट, यानी अनब्रांच। जबकि इसके अंदर क्या होगी? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होगी। बात समझ में आ गई? तो ये कंपैरिजन भी आप लोगों ने इसमें तैयार करना है। उसके बाद आगे बहुत आसान सा एक टॉपिक आ गया है, वो क्या है जरा काइंडली वो बताएं उसकी हेडिंग। हैबिटेट। आर्किया का हैबिटेट की बात करेंगे, यही बात करनी है। हैबिटेट, आर्किया हैबिटेट। लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, हैबिटेट रहने की जगह को बोलते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे रहते हैं? मिसाल के तौर पे पहली किस्म बोलें जी। पहली क्या है? नंबर 1 जी, मिथेनोजेनेसिस, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। प्यारे बच्चों, वही वाली बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। मिथेनो से क्या मुराद हुई? मीथेन। जेनेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसिंग। तो इनमें से कुछ ऐसे आर्कियां हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाँ जी, प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, प्रोड्यूस मीथेन। और मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस। तो प्यारे बच्चों, ये इसी वजह से ये आपको छप्पड़ वगैरह में, स्वैम्स के अंदर, मार्शिस के अंदर ये वहाँ पे पाए जाएंगे और वहाँ पे ये क्या पैदा करते हैं? मीथेन गैस पैदा करते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। नंबर 2, दूसरा क्या है जी? हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब साल्ट, फाइल्स मैंने लविंग, यानी ये वो बैक्टीरिया है आर्किया जो कि साल्ट लविंग हैं। साल्ट लविंग, यानी दे कैन लिव इन द एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन। याद रखो, बैक्टीरिया ज्यादा साल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स यानी एक्सट्रीम कंडीशन से प्यार करते हैं। यहां तक कि अगर आप गोश्त को जब नमक लगाते हैं उस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। फिश को आप नमक लगा के प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उस पर बैक्टीरिया ग्रो, लेकिन ये ग्रो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये इसी वजह से इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। नंबर 3, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स, हाँ जी, यानी 2 कंडीशंस आ गई कि ये हाई टेम्परेचर और पीएच, टेम्परेचर
और पीएच वेरिएशन को भी ये क्या कर सकते हैं, हाँ जी, वेरिएशंस को ये टॉलरेट कर सकते हैं, नहीं मरते। यहाँ तक कि एक होता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी आतिशा पहाड़ के पास करके उबलते हुए पानी के अंदर भी ये सरवाइव करते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होता है। वो टेम्परेचर, हालांकि आपको पता है कि 100 डिग्री पे क्या चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है, पानी, लेकिन उसके बावजूद भी तो आर्किया बेसिकली एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। मैं दोबारा यहाँ वर्ड लिख देता हूँ, एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीमोफाइल। आर्किया बहुत मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं, इसी वजह से इनको एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं। बात फॉलो कर गए? यहां तक कोई क्वेश्चन आपके जहनों में? कौन? हाँ, ये आर्किया की इकसाम है। दो तरह के बैक्टीरिया हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, एक बैक्टीरिया डोमेन और एक आर्किया। तो ये जो आर्किया जो टाइप्स हैं बैक्टीरिया की, इनकी इकसाम है आगे, मिथेनोजेंस और हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स। समझ आ गई ना? तो प्यारे बच्चों, कोई सवाल? ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया आपका। ये